विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राजेश कश्यप ने पत्रकारों की सुरक्षा का मामला उठाया। तो पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। बोले राज्य में पिछले कुछ वर्षों से पत्रकार पर न सिर्फ फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे बल्कि आए दिन समाचार संकलन करने पर हमले भी हुए हैं। पत्रकार समाज का आईना है जो सच्चाई को दिखाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, इसलिए उनकी सुरक्षा, स्वतंत्रता और संवर्धन भी राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार आयोग का गठन, निःशुल्क बीमा, पेंशन और प्रधानमंत्री आवास में भी प्राथमिकता के आधार पर इनको जोड़ा जाए। ये मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग। उन्होंने शून्यकाल में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की। कहा कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों से पत्रकारों पर न सिर्फ फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं बल्कि आए दिन समाचार संकलन करने पर हमले भी हुए हैं। पत्रकार समाज का आईना होते हैं, विषम परिस्थितियों में काम करते हैं। उन्हें पत्रकार स्वास्थ्य बीमा, आवास व अन्य सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए। इस देश के चौथे स्तंभ हैं। आम जनों को अगर आप ना होंगे, अगर आप अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तो आम जनों को देश दुनिया में क्या हो रहा है पता नहीं चल पाएगा। जान को आप जोखिम में डालते हैं और सुबह 6 बजे से कब सुबह फिर 6 बज जाता है ये आपको भी पता नहीं चल पाता है। आपके भी घर परिवार हैं, घर पर जिस प्रकार से हमारी एक जिम्मेवारी है, आपकी मैं समझता हूँ कि आपकी भी एक जिम्मेवारी होती है। और दिन रात कहीं पे फायरिंग हो रहा है तो आप खड़े हैं, कहीं पे मूसलाधार बारिश बाढ़ आ रहा है तो आप खड़े हैं, कहीं पे वज्रपात हो रही है तो आप खड़े, कहीं पे आग लगी हो रही है तो आप खड़े हैं। आप तो मेरे आईने हुए और आईना कभी धुंधला ना पड़े इसकी चिंता हमको करनी चाहिए। और आए दिन देखा ये जा रहा है कि पर्सनल ईगो में आकर के बहुत सारे लोग जो समाज को बताना चाहते हैं, क्योंकि आपका वो व्यक्तिगत नहीं होता है, वो समाज का होता है। और बहुत सारे लोग पर्सनल ईगो में लेकर के बहुत सारे पत्रकारों को एक तो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, या तो फिर उनको शारीरिक चोट पहुंचा रहे हैं, या तो उनको विभिन्न तरह से परेशान कर रहे हैं। इसका चूँकि हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि है तो हम लोग भी आप लोगों की जो व्यथा है हम लोगों से भी छुपी हुई नहीं है। आज हमने सरकार से मांग किया है कि अन्य लोगों को जिस प्रकार से आप सुविधा देते हैं, हमारे जो पत्रकार साथी हैं आप उनको भी वो सुविधा दें। और मैंने तकरीबन 5-7 बिंदुओं पे सरकार से मांग किया है और मैं समझता हूँ कि चंपाई दा की सरकार खास करके हमारे प्रदेश से पत्रकार के हित में और इस राज्य को एक और बेहतर पारदर्शिता के साथ एक जवाबदेही सौंपने के लिए पत्रकारों के साथ खड़ी होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। वहीं दूसरी ओर एक संवेदनशील मुद्दा उठाया अंबा प्रसाद ने। उन्होंने सदन में शिशु देखभाल के लिए महिलाओं को 2 वर्ष की अवकाश की मांग रखी। इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि क्या संवेदनशील मांग है, देश के कई राज्यों में यह लागू भी है, यहाँ भी इसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। 2 दिन बचा हुआ है। देखिए, राज्य में जितनी भी महिला कर्मी है उनके लिए खुशखबरी है। सदन में आज उन लोगों के लिए मामला उठाए थे जो आधी आबादी है, मेरी माताएं बहनें जो राज्य की है, उनको शिशु देखभाल के लिए छुट्टी नहीं मिलती थी। जो किसी राज्य में हमने उदाहरण के तौर पे रखा था सदन में कि किसी राज्य में और केंद्र में भी ऐसी महिलाओं को 2 साल का अवकाश मिलता है। तो 3 महीने का आश्वासन दिया गया है कि 3 महीने में ये लागू कर दिया जाएगा झारखंड राज्य में भी।